जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि नव वर्ष बहुत जल्द आने वाला है। अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये 2023 साल आपके जीवन में बहुत ही अच्छा और मंगलमय हो, ऐसी हम सभी लोग आपके लिए कामना करते हैं। साथ ही में दोस्तों, हम आपको इस नव वर्ष के ऐसे कुछ विशेष नियम बता रहे हैं जिनको अगर आप लोग इस नव वर्ष में पालन करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में कभी कोई दुख समस्या नहीं आ सकती, आपके घर परिवार में कभी कोई रोग नहीं आ सकता, कभी धन की संपदा की समस्या नहीं आ सकती है। तो कौन से वो नियम है वो आपको सुनना पड़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम आपको नियम बताएं तो वो ये है कि जब भी आप लोग प्रातःकाल सुबह सुबह शिव जी पर जल चढ़ाने जाते हैं तो उस समय आप एक ऐसी गलती करते हैं, कई सारे लोग करते हैं जिनका उन्हें पता भी नहीं रहता है, पर उसका आपको दोष लगता है। वो गलती यह रहती है कि जब आप लोग शिव जी पर जल चढ़ाते हैं तो उन शिव जी पर जल चढ़ाते समय उस जल के छींटे आपके ऊपर नहीं आने चाहिए। अगर आते हैं तो भाई इससे आपको दोष लगता है। ठीक है, अभी तक आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा, पर अब से देना है कि शिव जी पर जब जल हमें कुछ इस प्रकार से चढ़ाना है कि जो जल के छींटे हैं शिव जी के ऊपर से वो हमारे ऊपर ना आए। ठीक है, इसलिए आपको अपने जल के पात्र को थोड़ा नीचे करके और एक धारा से बिल्कुल मन और भाव से जो है आपको शिव जी पर जल चढ़ाना चाहिए। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, नियम बना लेना है। दूसरा नियम यह है कि आप जब भी किसी भी भगवान को, किसी भी देवी देवता को फूल समर्पित करते हैं तो फूल का जो मुख होता है ना, आपको वो भगवान की तरफ करके रखना चाहिए, ना कि अपनी तरफ करके। ठीक है, क्योंकि भगवान को हम फूल समर्पित कर रहे हैं तो भगवान का जो फूल का मुख होगा ना, वो आपको भगवान की तरफ करके समर्पित करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों, जब आप लोग शाम के समय किसी भी मंदिर में दीपक बाती करने जाते हैं तो उस समय आप लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो ये करते हैं कि आप अपने घर से दिया बाती बनाकर ले जाते हैं और मंदिर में जाकर जो है मंदिर के ही दियों को जो है उसी में आप लोग अपनी बाती को रखकर दीपक जला देते हैं। पर वहाँ पर आप एक गलती कर देते हैं कि आपको वहाँ पर पता नहीं रहता है कि आप किस दीपक में यहाँ पर बाती लगा रहे हैं और वह दीपक तेल का है या घी का है। ठीक है, तो अगर आप लोग घी के तेल मतलब घी के दीपक में तेल का दीपक लगा देते हैं तो ये कहीं ना कहीं गलत बात होती है। तो इसीलिए आप अपने घर से आटे का दीपक, थोड़ा सा आटा गूंद कर उसका आटे के बिल्कुल नए नए दीपक बनाकर उनमें गोल बाती रखकर आप जो भी तेल या घी डालकर ले जाएं, वो दीपक तैयार कर आपको फिर मंदिर में दीपक बाती करने जाना चाहिए। अगर आपको मंदिर में पता है कि हाँ ये दीपक घी का है, ये दीपक तेल का है, तो फिर आप लोग उन दीपकों को में लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप लोग मन से जाकर किसी भी दीपक में अपनी बाती को लगा देते हैं तो वो श्रेष्ठ नहीं है, वो एक नियम से बाहर आ जाता है ना। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि शिव जी पर पंचामृत समर्पित किया जाता है। पर दोस्तों, इस पंचामृत की सामग्री को अलग अलग अगर हम शिव जी पर समर्पित करें तो हमें बहुत बड़े बड़े फल शिव जी प्रदान करते हैं। तो वो कौन से फल हैं वो आप लोग सुनिए। सबसे पहली बात दोस्तों, यहाँ पर अगर आप लोग शिव जी पर दूध चढ़ाने जाते हैं तो इससे आपके घर में संतान की वृद्धि होती है। दूसरी चीज़, अगर आप लोग शिव जी पर दही समर्पित करते हैं तो इससे आपके घर परिवार में प्रेम बढ़ता है। तीसरी चीज़, अगर आप लोग शिव जी पर घी समर्पित करते हैं तो इससे आपके घर में रोग कभी भी प्रवेश नहीं करते हैं। चौथी चीज़, अगर आप शिव जी की शिवलिंग पर जो है शहद समर्पित करते हैं तो इससे आपके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं आती है। उसके बाद पांचवी जो चीज़ है वो है शक्कर, पिसी हुई शक्कर। अगर आप लोग शिव जी पर समर्पित करते हैं तो इससे आपके घर में जो बच्चे रहते हैं वो कभी भी ज़िद्दी हटी नहीं बनते हैं। ठीक है, तो ये वो पंचामृत की 5 चीज़ें हैं जिन्हें अगर आप लोग अलग अलग समर्पित भी करते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही बड़े और विशेष फल यहाँ पर मिलते हैं। अब दोस्तों, अगला जो नियम है वो ये है कि जब भी आप शिव मंदिर जाते हैं तो शिव मंदिर से लौटते समय कभी भी आपको अपना लोटा खाली लेकर नहीं आना है। उसमें शिव जी का चरणामृत, शिव जी पर चढ़ा हुआ जल थोड़ा सा लेकर आना है और उसे उस जल का आचमन करना है या तो अपने घर में उसे छिड़कना है। ठीक है, उस जल को आप अपनी आंखों से भी लगाएं, इससे भगवान शिव जी को आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसका जो अगला नियम है वो ये है कि जब भी आप लोग अपने घर में कपूर से आरती करें या कपूर का प्रयोग करें तो कपूर से अगर आप लोग आरती कर रहे हैं तो कपूर की थाली, जिस थाली में आप लोग आरती करने के लिए कपूर रखे हुए हैं, उस कपूर को आपको तब जलाना चाहिए जब आप लोग थाली को जो है आरती करने के लिए उठा रहे हो। ठीक है, उस समय आपको कपूर जलाना चाहिए, ना कि पहले से जला देना चाहिए। वो सर्वश्रेष्ठ नहीं माना जाता है। जब आप लोग आरती करने जा ही रहे हो उस के पहले कुछ पलों पहले जो है आपको कपूर जला लेना चाहिए और आपको आरती तब तक उतारनी चाहिए जब तक वो कपूर बुझ ना जाए। ठीक है, अगर आपने उससे पहले आरती थाली नीचे रख दी कि कपूर बुझ ही नहीं पाया तो भाई ये सर्वश्रेष्ठ नहीं माना जाता। जब तक कपूर बुझ ना जाए तब तक आपको थाली नीचे नहीं रखना है, उससे आरती करना है भगवान की। ठीक है, ये नियम कहता है। उसके बाद दोस्तों, आपको जो अगली नियम का ध्यान रखना है वो ये है कि आपके घर के जो सदस्य हैं उनके जाने से पहले आपको अपने घर में झाड़ू पोंछा कर लेना है। प्रातःकाल सुबह सुबह जब आपके घर परिवार में आपके जो मुख्य सदस्य हैं वो घर से बाहर
जाते हैं अपने काम के लिए, तो उससे पहले आपको अपने घर का झाड़ू पोछा कर लेना है। उनके घर के जाने के बाद आपको अपने घर का झाड़ू पोछा नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और हम आपको ऐसी झाड़ू रखने की 3 ऐसी जगह बता रहे हैं, अगर आप लोग इन 3 जगहों पर झाड़ू रखते हैं तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहली जगह, आप लोग पति पत्नी जहाँ पर जिस कमरे में सोते हैं उस कमरे में अगर आपका झाड़ू रखा जाता है तो इससे पति पत्नी के बीच में कभी प्रेम नहीं बढ़ता है, वो बिल्कुल भी सही जगह नहीं होती है झाड़ू रखने की, है ना। उसके बाद जो दूसरी जगह है वो आपका हॉल है, जहाँ पर सभी लोग आपके मेहमान आकर बैठते हो, आप लोग मिलकर बैठते हो। अगर उस स्थान पर आप लोग झाड़ू रख रहे हैं सोफ़े के नीचे, पलंग के नीचे, तो ये भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो सास बहू के बीच में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहेंगी। तीसरी जो जगह है वो है रसोई घर। रसोई घर में अगर आप लोग झाड़ू रखेंगे तो भाई इससे आपके बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ेगा। अगर आप उनकी शादी करने का सोच रहे हैं तो वो अपना संबंध कहीं और बनाने के लिए गलत तरीके से यहाँ पर प्रयास कर सकते हैं। तो इसलिए आपको जो है झाड़ू रसोई घर में भी नहीं रखना चाहिए। इन नियमों का भी आपको पालन करना है, ठीक है। और दोस्तों शाम का समय जो अगला नियम है वो ये है कि शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में माता पार्वती और भगवान शिव जो है भ्रमण पर निकलते हैं। तो इस बीच में आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए वो भी आप लोग सुन लीजिए। इस बीच में शाम के समय कभी भी आपको झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, चूड़ी नहीं पहननी चाहिए, बिछिया नहीं बदलनी चाहिए, सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, बाल नहीं कंघी करना चाहिए। उसके बाद में चौखट पर भी आपको नहीं बैठना चाहिए, है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों जब आप लोग मंदिर में दीपक लगाने जाएँ तो आपको मंदिर में दीपक लगाने के बाद जो है कुछ समय कुछ पल वहाँ पर बैठना चाहिए। शिव जी के मंदिर जा रहे हैं तो शिव जी की चौखट पर 1 से 2 मिनट बैठो, भगवान शिव जी के मंत्रों का जाप करो। अगर आप लोग किसी भी मंदिर में दीपक बाती करने गए तो 1 से 2 मिनट थोड़ा शांति से मन से भगवान को निहारो, बैठो थोड़ा, एकदम से आपको मंदिर से बाहर नहीं आना चाहिए। यह नियम भी आपको अपने जीवन में बनाकर रख लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आप लोग अपने रसोई घर में, अपने घर के परिंदे के पास अपने पितरों के लिए कभी भी दीपक लगाते हैं तो आपको वहाँ पर लंबी बाती का दीपक लगाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, वहाँ पर कभी भी गोल बाती का दीपक नहीं लगता है। अमावस्या के दिन या किसी भी उपलक्ष्य में आप लोग अपने पितरों के लिए अपने रसोई घर में एक परिंदे के पास जहाँ पर दीपक लगा रहे हैं तो लंबी बाती का दीपक हमेशा वहाँ पर लगाया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों अब हम आपको कुछ विशेष उपाय बता देते हैं जो कि अगर आप लोग इस नववर्ष में करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव आ सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं भगवान शिव जी को प्रसन्न करना, अपनी मनोकामना को पूर्ण कराना, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। चाहे तो आप इस नववर्ष के पहले सोमवार जो कि नववर्ष के दूसरे ही दिन पड़ रहा है, ठीक है, तो करना क्या है, इस उपाय में आपको 5 बेलपत्री लेना है और एक सफ़ेद फूल लेना है, ठीक है, जो कि शिव जी पर चढ़ता है, और 1 लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। सबसे पहले शिव जी के शिवलिंग के ऊपर 5 बेलपत्री समर्पित करना है। 5 बेलपत्री समर्पित करने के बाद इन्हीं 5 बेलपत्री के ऊपर आपको सफ़ेद पुष्प समर्पित करना है। सफ़ेद पुष्प समर्पित करने के बाद इन्हीं सफ़ेद पुष्प और 5 बेलपत्री के ऊपर आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर अपना वो 1 लोटा जल एक धारा से थोड़ा थोड़ा करके समर्पित कर देना है, ठीक है, और भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। इससे आपकी भगवान शिव मनोकामना पूर्ण करते हैं, आपके ऊपर अपना आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, ठीक है, आपके ऊपर अपना आशीर्वाद मतलब दे देते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप लोग बेलपत्र शिव जी के ऊपर किसी मनोकामना के लिए चढ़ा रहे हैं तो वो एक नियम के साथ चढ़ाया जाता है। वो नियम ये है कि अगर आप लोग मनोकामना के लिए बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो 11 चढ़ाइए या 21 चढ़ाइए या 51 चढ़ाइए या 108 चढ़ाइए। और कोई भी संख्या के अगर आप बेलपत्र चढ़ा रहे हो तो आखिरी वाली जो बेलपत्र होगी, जैसे उदाहरण के लिए 11 बेलपत्र ले रहे हैं तो एक एक करके आप लोगों को ये बेलपत्र चढ़ानी है। 10 बेलपत्री आपने चढ़ा दी तो जो 11वीं बेलपत्र होगी उस 11वीं बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर चंदन लगाना है, या तो एक चावल का दाना रखकर ही शिव जी पर समर्पित करना है और अपनी मनोकामना को बोलना है, ठीक है। 21 चढ़ा रहे हैं तो भाई आखिरी वाली जो बेलपत्र होगी 21वीं, उस पर आपको बीच वाली बड़ी पत्ती पर जो है चंदन या चावल का दाना रखकर जरूर समर्पित करना है। इसी तरीके से 51 और 108 बेलपत्र की आखिरी वाली पत्ती पर भी आपको यही काम करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला जो उपाय है वो ये है कि अगर आपको मेहनत का फल नहीं मिलता है, बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत का फल नहीं मिलता है, तो आपको यह विशेष उपाय करना चाहिए। और इस साल के पहले सोमवार को भी आप बहुत ही विशेष रूप से कर सकते हैं। करना क्या है, आपको जो है यह नियम बना लेना है कि इस नववर्ष में हम प्रतिदिन शाम के समय जो है शिव जी के मंदिर में दिया बाती करने जाएंगे, ठीक है। एक आटे का दीपक बढ़िया बना कर ले जाओ और शिव जी के मंदिर में गोल बाती का जला कराओ। प्रतिदिन नियम बना लो, शिव जी के मंदिर ना जा सको, शिव जी की चौखट पर भी आप लोग यही दीपक लगा सकते हो, वहां पर भी ना लगा सकते हो, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी आप लोग दीपक लगा कर आ सकते हो, वहां पर भी ना लगा सको तो अपने घर का जो मुख्य द्वार होगा, मेन गेट होगा, मुख्य द्वार के बिल्कुल जस्ट वहीं पर आपको जो है भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करते हुए, भगवान शिव जी के कोई भी मंत्र का जाप करते हुए जो है आपको वहां पर दीपक लगा देना चाहिए। इससे भी भगवान शिव जी की कृपा आप पर होती है, ठीक है। तो ये सभी कुछ विशेष नियम और जो विशेष उपाय हैं जो कि आपको इस नववर्ष में जरूर धारण करने चाहिए। इससे आपके घर में बहुत सुख शांति आएगी। आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार, जय बागेश्वर महादेव।